पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। मेरे प्यारे मित्रों, आज हम असीम प्रेम, प्रभु का अपार कृपा और असीम प्रेम वो दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, इसलिए इसके बारे में हम वचन सुनते हुए, वो वचन मनन चिंतन करते हुए हम प्रार्थना करेंगे, स्तुति आराधना करेंगे। इसलिए हमारे कार्यक्रम में हर संडे ये प्रभु के असीम प्यार हम महसूस करने के लिए, वचन मनन चिंतन करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए एक दिन है। इसलिए कितने लोग ये मीडिया द्वारा प्रभु के साथ जुड़े हुए वचन सुन रहे हैं, सब के लिए प्रभु का यह अतुल्य और अवर्णनीय प्यार के नाम से हम हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रिय मित्रों, हम मिलजुल कर प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे। और ध्यान रखना, हम हफ्ते में 3 दिन, मंडे, वेडनेसडे, सैटरडे मध्यस्थ प्रार्थना एवं प्रशिक्षण के लिए हमारे ये प्रोग्राम है। और फ्राइडे के दिन में हम छुटकारा के लिए प्रोग्राम है। और ट्यूसडे बुलाहट के बारे में, और थर्सडे प्रशिक्षण चेलापन के बारे में। और प्रिय मित्रों, हम प्रभु के वचन में आगे बढ़ने के लिए, सेवा कार्य हमारे जीवन में शुरू करने के लिए, प्रभु के साथ वचन में और अभिषेक में बढ़ने के लिए, इसलिए मिलजुल कर हम आएंगे। इसलिए ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों के लिए भी ये शेयर कीजिए, हम प्रभु से आशीष पाएंगे। और एक बार हृदय से वचन सुनने के लिए, हृदय पवित्र करने के लिए प्रार्थना करें। कितने समस्याएं हमारे जीवन में और कितने अनुग्रह प्रभु प्रदान किया है, धन्यवाद देते हुए और समस्याओं को प्रभु के आगे समर्पण करते हुए हम प्रार्थना करते हैं। बहुतों के जीवन में प्रभु का वचन द्वारा अनुग्रह मिला है। बहुत लोग इसके बारे में संदेश फोन द्वारा और मैसेज करते हैं और मैसेज भेजते हैं, बहुत अच्छी बात है। इसके बीच में फिर भी बहुत लोग फिर दुख के और संकट के अवस्था में, कठिन परिस्थिति के बीच में वो कितने गहराई है। विशेष रूप से हम दिनों में पति पत्नियों के बीच में समस्या और अधिक से अधिक हम सुन रहे हैं। और बच्चों के ये पढ़ाई के बारे में, पति और रोजगारी के बारे में, और परिवार में बहुत बड़े समस्याएं, ऐसे एक एक समस्याएं हैं। प्रिय मित्रों, प्रभु हमें आनंद, प्यार, असीम प्रेम वो हमारे आगे वो प्रमाणित किया है। इसमें वो यह नहीं टल जाएगा। प्रभु का प्यार वो प्रमाण किया है, इसलिए वो उसका प्यार वापस नहीं लेता है, हमको देते हैं। वो समझना चाहिए। इसलिए एक अच्छा वचन है यशायाह नबी द्वारा 46 पद संख्या 46 पद संख्या चैप्टर 46 पद संख्या 3 और 4 में कितने अच्छा से हम यह बात पढ़ते हैं। याकूब के वंशजों, इस्राएल के बचे हुए लोगों, मेरी बात सुनो। मैंने गर्भ से ही तुम्हारी रक्षा की, माता की गोद से ही तुमको संभाला है। इसलिए यह बात बच्चा, ये छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों से नहीं, ये किससे प्रभु ने ये बात करते हैं? यशायाह नबी द्वारा हमको। यशायाह नबी प्यार का नबी है, इसलिए हमारे चर्च फादर्स हमें ये बात सिखाते हैं, प्यार के बारे में, इतने गहराई से प्यार के बारे में, ईश्वर के प्यार के बारे में समझाने के लिए यह नबी द्वारा हमको मौका मिला है। प्यार, ये प्यार के बारे में कैसे शब्द विवरण देता है। यह मेरी बात सुनो, ये प्रभु का संदेश है नबी द्वारा। मेरी बात सुनो। हम क्या बात सुन रहे हैं? किससे हम सुन रहे हैं? कहम से हम सुन रहे हैं। इसलिए प्रभु ने कहा, यह आज के लिए, हमारे लिए, हम प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रभु फिर हमसे बात कर रहे हैं। मेरी बात सुनो, मेरी बात। क्योंकि दूसरों से बात हमको अच्छा नहीं लगता है। शायद अच्छा होगा, लेकिन कुछ दिन के लिए। ऐसे एक प्यारी
और हमारे ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड अच्छा बात पहले, लेकिन शादी किया और हमें धोखा देते हुए फिर क्या बात हमसे बताते हैं, हम क्या सुन रहे हैं, हमारा अनुभव जीवन में, हमारे अनुभव क्या है प्रिय मित्रों। इसलिए प्रभु बार बार हमें बुला रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं, मेरी बात सुनो, मैंने गर्भ से ही तुम्हारी रक्षा की। इसलिए गर्भस्थ शिशु के लिए नहीं, यह नन्हे मुन्ने और छोटा बच्चों के लिए नहीं, किसके लिए है? प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे बुढ़ापे तक वही करूंगा, मैं तुम्हारे बाल पक हो जाने तक तुम्हारा भरण पोषण करूंगा। इसलिए प्रिय मित्रों, ये बड़े बूढ़े होने पर भी, बच्चा नहीं अभी बड़े बूढ़े होने पर भी प्रभु ने कहा है, जैसे माता के गर्भ में से मैंने आपको ये संरक्षण दिया, अभी भी ये बड़े बूढ़े होने पर भी संरक्षण के बारे में प्रभु ने क्या कर रहे हैं, वो फर्क नहीं है, चेंज नहीं है, ऐसे बनाया, ये प्यार बने रहे हैं। इसलिए तुम्हारे बाल पक हो जाने तक तुम्हारा भरण पोषण करूंगा, मैं वही करता रहूंगा, मैं तुम्हारी देखरेख करूंगा, मैं तुमको संभालूंगा और तुम्हारे उद्धार करूंगा। ये कितने बातें अनुग्रहमय शब्द प्रभु ने ये संज्ञा 4 में। इसलिए बड़े बूढ़े बहुत दुख में, बहुत बोझ में, बहुत कष्ट में अपने बच्चों के लिए जीवन इतना ये कष्ट सहते हुए, संघर्ष, कितने संघर्ष करते हुए अपने बच्चों को पालन पोषण किया, लेकिन बच्चे लोग अभी तिरस्कार किया है। अवज्ञाकारिता में हम कितने, हमारे बच्चे लोग हमें सम्मान नहीं करते हैं, अवज्ञाकारिता में बच्चे लोग। इसलिए प्रिय मित्रों, माँ बाप के अंदर बड़े बूढ़े होने पर अपनी शक्ति शिथिल हो गए है, चमड़ी पूरा इसे देखने में सुंदरता नहीं है, चुक गए हैं, शक्ति इसलिए शिथिल हो गए हैं। इसलिए बच्चों अभी हमें ध्यान, हमें प्यार नहीं करते हैं, हम दूसरों की दृष्टि में, दूसरों के आगे, दूसरों को यह बोझ है। प्रिय मित्रों, प्रभु ने कहा ऐसे स्थिति में ये बड़े बूढ़े होने पर भी हम सब प्रिय मित्रों, हमारे मम्मी पापा माँ बाप, यह समझना है, मेरी बात सुनना। और अभी कौन आपको प्यार करने के लिए, आपको यह ऐसे प्यार, स्थिर प्यार कौन करते हैं? हम प्रतीक्षा रखते हैं, हमसे हमको प्यार मिलेगा। प्रिय मित्रों, यह समझने के लिए यह ईश्वर से है, क्योंकि ईश्वर ने हमको यह जन्म दिया है, वह ईश्वर ने हमें मृत्यु तक और मृत्यु के बाद भी ईश्वर संभालते हैं। इसलिए हमारे बचपन में कौन हमें संभाला और कैसे हमारे जीवन और वो प्रदान किया है, कैसे हमको जीवन मिला है। इसलिए ये बात बहुतों के जीवन में कठिन संकट के समय, कठिन दुख के समय किसके विरुद्ध वो बुनबुनाते हैं? ईश्वर के विरुद्ध है। अपने पति और अपने बच्चों और अपने जीवन साथी और अपने माँ बाप, वहाँ हमको उन लोगों से दुख आने पर हम उन लोगों के विरुद्ध और ईश्वर के विरुद्ध सबसे पहले हम बुनबुनाते हैं। इसलिए यह बात हमें समझ जाने के लिए यह प्रभु ने फिर इतने ऐसे दृढ़ता से उल्लेखित किया, मैं देखरेख करूंगा, भरण पोषण में करूंगा, मैं संभालूंगा, मैं उद्धार करूंगा। 46 ईसाया 46 चैप्टर 46 में पद संख्या 4 में प्रभु ने इतने ये बात लिखा है, मैं भरण पोषण करता, देख रेख करूंगा, मैं संभालूंगा, मैं उद्धार करूंगा। किसको? बड़े बूढ़े होने पर भी।
इसलिए प्रभु ने कहा मेरी बात सुनो। आपको ये परिवार में और आपके जीवन में और दूसरों से क्या क्या आप बात सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, वो नहीं, मेरे बात सुनो। इसलिए हमारे यह भरोसा, हमारे विश्वास, हमारे समर्पण मृत्यु तक ऐसे जारी रखना चाहिए, जारी रखना चाहिए। कैसे? हमारे जीवन में प्रभु का प्यार, कितने वो प्यार करते हैं, लेकिन प्यार के विरुद्ध हम ये गलत बातें हम सुन रहे हैं। श्री प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 10 में तुम मृत्यु तक ईमानदार बने रहो, मतलब ईमानदार बने रहो, ईश्वर पर विश्वास, परिपूर्ण समर्पण करते रहो। आज भी मृत्यु तक भी वो विश्वास ना छोड़िए, निराशमय बातें ना करे, ऐसे निष्फलता है मेरा जीवन, ऐसे ना करे, ऐसे ना बोले, क्योंकि आपके जीवन प्रभु ने कितने संभाला। और हमारे ये मृत्यु आनंद जीवन में वो प्रवेश करने के लिए, उसके साथ रहने के लिए, उसके जीवन हमारे ये उसके जीवन हमको दिया है, वो हमारे लिए वो क्या प्रदान किया है, फिर हम उसके साथ रहना है। श्री प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 10 में मुकुट के लिए, जीवन का मुकुट, जीवन का मुकुट पहनना है। इसलिए प्रभु ने कहा मृत्यु तक ईमानदारी, मृत्यु तक। मृत्यु के बाद क्या होगा? मतलब मृत्यु के बाद आपको पाप नहीं कर पाएगा, पाप करने के लिए आपको अवसर नहीं है, व्यभिचार करने के लिए अवसर नहीं है, निराशा करने के लिए अवसर नहीं, क्योंकि आप ईश्वर के साथ है। इसलिए सिंहासन में जो बैठ रहे हैं उसके साथ आप सेवा करने के लिए प्रभु हमें बुला रहे हैं। इसलिए वहां मुकुट पहनना है हम मृत्यु तक। इसलिए ईमानदारी बने, विश्वासी बनो। और सहन में अविश्वास, ये ऐसे प्रलोभन में प्रशिक्षण है विश्वास में बढ़ने के लिए। इसलिए प्रभु ने क्यों ऐसे कहा मृत्यु तक? मतलब मृत्यु तक हमको परीक्षा लिखना है, परीक्षा हमको आमने सामने है, प्रशिक्षण सदा हमारे जीवन में है। इसलिए एक विश्वासी का जीवन और उसका ये ईसाई का जीवन बढ़ते रहे हैं। हम स्कूल में 10वीं क्लास और डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन, इसके बाद हमारे पढ़ाई बंद हो गई, हम समाप्त कर दे। लेकिन विश्वासियों का विश्वास का परीक्षा प्रशिक्षण ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये आखिरी दिन तक प्रिय मित्रों। इसलिए प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 10 में, पहले हम 2 प्रकाशना 2:10 पढ़ा, अभी 3 पद संख्या चैप्टर 3 पद संख्या 10 में तुम मेरे आदेश अनुसार दृढ़ बने रहे, इसलिए मैं भी तुम्हें इस विपत्ति के समय सुरक्षित रखूंगा जो समस्त पृथ्वी पर आने वाली है और उसके निवासियों की परीक्षा लेगी। मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। इसलिए प्रभु का ये आमने सामने हम मुख से देखने तक यह कब होगा? ये संसार के जीवन में नहीं। श्री प्रकाशना ग्रंथ अध्याय पद संख्या अध्याय 21 में पद संख्या 7 हम पढ़ते हैं, यह विजय, यह मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत मैं हूं। आदि और अंत मैं, ईश्वर ने कहा। इसलिए इसके बीच में हम है, मतलब ईश्वर से हम, ईश्वर के हृदय में हम दे, ईश्वर के साथ दे। लेकिन ईश्वर ने हमें ये संसार में हमें भेजा है, हमको जन्म दिया इसलिए। और इसके बाद ये संसार के जीवन में हमें प्रभु ऐसे स्वतंत्र रूप से हमें भेजा है। लेकिन इसके बाद अंत प्रभु है, इसलिए अंत प्रभु के साथ, जिससे हमसे हम आया वह हम,
उसके पास हम जाना है। इसलिए आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा मैं हूं, इसके बीच में हम है। हमको स्वतंत्रता, आजादी यह हम, इसलिए प्रभु ने हमें सिखाते हैं। इसलिए दुख से, प्रिय मित्रों, दुख के, यह विपत्ति के, वे परेशानी के बीच में से हम आगे चलना है। यह परीक्षा है, क्योंकि प्रभु आनंद, प्यार, अपार प्यार है। और समझाने के लिए 49 ईसाया नबी का ग्रंथ अध्याय 49 में प्यार के बारे में कितने हमें सिखाया, और कितने अच्छा शब्द काव्य है। कलाकार कैसे लिखते हैं, गीत लिखते, ऐसे कितने अच्छा से लिखा है। सियोन यह कह रही थी, 49 पद संख्या 14 अध्याय 49 पद संख्या 14। सियोन ये कह रही थी, प्रभु ने मुझे छोड़ दिया, प्रभु ने मुझे बुला दिया। क्या स्त्री अपना दुधमुहा बच्चा बुला सकती है? दुधमुहा बच्चा बुला सकती है, क्या वह अपनी गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वह बुला भी दे तो भी तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। यह क्या लिखा है? दुधमुहा बच्चा, कैसे अपने बच्चों को, वो एक मम्मी दूध पिलाते हैं बच्चे को, ऐसे एक बच्चे को मम्मी कैसे वो भूल सकते हैं? और अपने गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी। यदि वह बुला भी दे तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं बुलाऊंगा। एक पापा और मम्मी जिसे हमें कितने प्यार करते हैं, और इसमें मम्मी प्रसव के बाद, ये पहले दिनों में, पहले सालों में, ये मम्मी का प्यार हमको सबसे ज्यादा, अधिक से अधिक चाहिए, क्योंकि दूध पिलाने के लिए पिता को नहीं सकते हैं। हमको ऐसे हमारे पेट भरने के लिए, ऐसे हमारे शरीर में रक्त और मांस, हड्डी और सुदृढ़ बनने के लिए मम्मी का यह चेस्ट, मम्मी से यह दूध, मम्मी का यह हृदय, मम्मी का यह प्यार एक बच्चा बचपन में से महसूस करते हैं। और मम्मी का श्वास, और मम्मी से यो हृदय का यह तड़प, ये तड़पने वो, और मम्मी का यह हृदय का यह पूरा हृदय का यह प्यार एक बच्चा यह स्वीकार करते हैं, वो अनुभव करते हैं। नहीं तो बच्चा नहीं बच जाएगा, गिर जाएगा, मर जाएगा, बहिष्कृत हो जाएगा, ऐसी स्थिति है। लेकिन वो स्त्री हमारे बीच में, हम सोच रहे हैं इतने मम्मी लोग बच्चों को गर्भ में, अपने पेट में, वो प्रसव नहीं किया, पेट में हत्या किया, ऐसे बहुत घटनाएं। और कितने बच्चे लोग, मैं एक जगह में, ये जगह का नाम बोलना अच्छा नहीं इसलिए जगह का नाम नहीं देते हैं, एक जगह में मार्केट में एजेंट लोग ये मार्केट में सब्जी वगैरह हम बेचते हैं, ऐसे बिक्री करते हैं। प्रिय मित्रों, ऐसे ये मार्केट में बहुत चीज है, मीट मछली और सब्जियां, वो सब देता है, बिक्री करते हैं। वहां एजेंट, बच्चा चाहिए क्या? क्या आपको बच्चे चाहिए? बच्चों को बेचने के लिए, बिक्री करने के लिए एजेंट लोग, ऐसे जगह है, अपने बच्चों को प्रसव करते हुए और बेचने के लिए। प्रिय मित्रों, ऐसे हमारे बीच में ऐसे लोग हैं, हमारे बीच में ऐसे लोग, ये माम का हृदय ऐसे हो गया है, ऐसे लोग हैं, कठिन लोग हैं। और गर्भ में बच्चों को ये गर्भपात करते हुए ये बच्चा अभी प्रोटीन मेडिसिन, अभी कुछ राज्यों में मेडिसिन बनने के लिए प्रोटीन फूड, अच्छा प्रोटीन फूड बने, ऐसे खाना यह मिलने के लिए और ये बनने के लिए गर्भपात जो किया, ऐसे गर्भस्थ शिशुओं को यूज करते हैं, कुछ जगह में ऐसे खाते हैं।
यह संसार की स्थिति ऐसा है, लेकिन प्रभु ने कहा मैं ऐसे नहीं करूंगा। क्योंकि एक मम्मी का हृदय बच्चा के लिए तड़पते हैं और बच्चे के लिए उसका तरस। इसलिए प्रभु ने कहा मैं ऐसे तरस खाकर मैं तरस खाऊंगा, तरस दिखाऊंगा, नहीं बुलाऊंगा। और वचन में हम आगे बढ़ रहे हैं, मैंने तुम्हें अपनी हथेलियों पर अंकित किया है, अपने हथेलियों पर नाम अंकित किया है। तुम्हारी चार दीवारी निरंतर मेरी आंखों के सामने है। तुम्हारे निर्माता दौड़ते हुए तुम्हारे पास आ रहे हैं। जिन्होंने तुम्हें उजाड़ा और विनष्ट किया वे तुम्हारे यहां से जा रहे हैं। मतलब वो तरस दिखाने के लिए, और मैं नहीं बुलाऊंगा, और मैंने अंकित किया है मेरे हथेली पर, और मेरे आंगों के सामने तेरे चार दीवारियां, और मैं निर्माण कार्य करने के लिए निर्माता है। इतने बातें प्रभु ने प्यार के बारे में, इतने बातें प्रभु प्यार के बारे में लिखा है। मतलब छोड़ने के लिए प्रभु तैयार नहीं, प्रभु का प्यार है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम ये असली प्यार, माम का प्यार हमको समझने हैं तो वो इसका इससे अधिक ईश्वर का प्यार है। अच्छा प्यार करने वाला मम्मी लोग है। हम ये सुलेमान के ये ज्ञान मिलने के बाद ये मम्मी का प्यार हमें समझ आने के लिए, एक बच्चे के लिए एक मम्मी कितने प्यार करते हैं, वो बच्चे के जीवन के लिए मम्मी कितने त्याग सहते हैं, वो हम पढ़ते हैं राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 3 में। वो प्रभु से सुलेमान ज्ञान प्राप्त किया, बुद्धि प्राप्त किया, आशीर्वाद प्राप्त किया। सबसे पहले उसके आगे एक समस्या सॉल्व करने के लिए, वो समस्याओं को प्रबंध करने के लिए दो स्त्री लोग, वे व्यभिचारिणी लोग थे दोनों। इसमें वो उसके एक का बेटा वो मर गए, एक का बेटा मर गए हैं। इसलिए दोनों केवल अभी बाकी एक बेटा है। दोनों को बच्चा एक बेटा था, लेकिन इसमें एक मर गए हैं। अपने बेटा के लिए मम्मी कितने रो रही है। दोनों इसमें अधिकार स्वीकार करते हैं, ये बेटा मेरा है, ये मेरा अधिकार में है, ऐसे मेरा बेटा है ऐसे। इसलिए यह बहुत कंफ्यूजन के समय राजा ने कहा ऐसा है तो ये बेटा को 2 टुकड़े कर दो, ये 2 टुकड़े कर दो। ऐसे 2 टुकड़ा करने पर क्या होगा? एक पीस, एक टुकड़ा, एक को और दूसरा टुकड़ा। ऐसा है तो क्या? हत्या। मम्मी ने, असली मम्मी ने क्या कहा है? स्त्री ने कहा, इसलिए वो स्त्री ने क्या कहा? उसका हृदय वात्सल्य से भर गया। उसने राजा से कहा महाराज जीवित बच्चे को उसको दे दीजिए। मतलब मेरा बच्चा है, मैं अवकाश में इसमें अधिकार लेता है तो वो दूसरे स्त्री उसके ऊपर अधिकार लेता है, इसलिए आपने क्या कहा? मर डालो। इसलिए उसके वात्सल्य से बदा वो उसने क्या कहा? मेरे लिए नहीं चाहिए, क्योंकि उसके पास गए तो वो जीवित रहेगा। मम्मी का प्यार है, इतना दुख का बात है प्रिय मित्रों। इसलिए दूसरा स्त्री ने कहा वध कीजिए। दूसरी स्त्री ने कहा वो नहीं, वह ना मेरा रहे ना तेरा, उसके 2 टुकड़े कर दो, वध कीजिए। क्योंकि वो करेक्ट और सच बात नहीं, वो जो बात किया है वो सच बात नहीं है, इसलिए झूठ बोलती थी। प्रिय मित्रों, ऐसे प्यार जिसके अपना बेटा है, अपने बेटा के लिए जो गोद के पुत्र और दुधमहा बच्चा, वो एक मम्मी के अंदर प्यार है। यह साधारण नियम है। मम्मी को ऐसे ये प्यार है। कुछ सालों पहले एक लड़की ने, कॉन्वेंट में वो काम करती थी, वो लड़की ने
बड़े समस्या है और मेंटल डिप्रेशन जैसे लग रहे हैं और रिट्रीट में भाग लेने के लिए आया। वो लड़की ने अभी 23 और 24 उम्र होगा, वो 8th क्लास में, 8वां क्लास में, और गर्भधारण किया। कोई अब्यूज किया, इसलिए गर्भधारण किया। वो बच्चा को गर्भपात नहीं किया, प्रसव किया। लेकिन यह बच्चे को कोई गोद में ले लिया है, अडॉप्ट किया है। लेकिन वो एड्रेस और उसके जो अडॉप्ट किया है एड्रेस उसको नहीं जानते थे। प्रिय मित्रों, यह लड़की उस समय जो बच्चे को जन्म दिया उस समय उसके बारे में जानकारी नहीं दे। अभी वो जानकारी है, इसलिए उसको रात में डिप्रेशन है। प्रिय मित्रों, इसलिए हम स्त्री लोग और पुरुष लोग हम ये गर्भपात के बारे में सोचने से पहले और ऐसे गलत रिश्ता और गलत संसर्ग, ऐसे व्यभिचार करने के पहले समझना चाहिए हम किसके लिए और किसके विरुद्ध है और किसके लिए हम ऐसे पाप करते हैं। अपने को दुख और अपने को हानि पहुंचाने के लिए। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु के पास आओ, फिर भी प्रभु प्यार करते हैं। पुनर्निर्माण, इसलिए इसमें वचन लिखा है पुनर्निर्माण करने के लिए, क्योंकि ये बेटी का हृदय अभी, ये लड़की का हृदय अभी, जो लड़का मेरे और जो बच्चा मेरे मैं प्रसव किया था, गर्भधारण किया, वो मेरे, लेकिन अभी मेरे पास नहीं, अभी दुख में है, डिप्रेशन है। और बहुत लोगों के शरीर में फिर ये गर्भपात के बाद और व्यभिचार के बाद पारिवारिक जीवन में और हमारे जीवन में, और इसलिए बहुत कष्ट है, कठिन समस्याएं हैं। प्रिय मित्रों, यह प्रभु के पास आना है। यह प्रभु हमें कैसे प्यार करेगा? हमारे ऐसे पाप को और हमारे दिल के हर बोझ को प्रभु वो क्या करेगा? आपके जीवन में जो समस्या आया और जो पाप आया, वो पाप को मैं क्षमा देता हूं। हमें बुला रहे हैं, इसलिए प्रभु ने कहा, प्रभु ने मुझे छोड़ दिया, प्रभु ने मुझे बुला दिया। आप लोग कह रहे हैं, लेकिन प्रभु ने कहा, दुधमुखा बच्चा बुला सकती है क्या? और क्या अपनी गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वह बुला भी दे तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं बुलाऊंगा। मैंने तुम्हें अपनी हथेलियों पर अंकित किया है, तुम्हारी चार दीवारी निरंतर मेरी आंखों के सामने है। निर्माता है, वो मेरा निर्माता है। और एक वचन भी यशायाह नबी का ग्रंथ 54:54 पद संख्या 5 में, तेरा सृष्टिकर्ता ही तेरा पति है, उसका नाम है विश्वमंडल का प्रभु, इस्राएल का परम पावन ईश्वर तेरा उद्धार करता है। वह समस्त पृथ्वी का ईश्वर कहलाता है। इसलिए पति और पत्नी के जीवन में वो रिश्ता कितने सुदृढ़ है। और इसमें और एक वचन, परित्यक्ता स्त्री की तरह दुख की मारी प्रभु तुझे वापस बुलाता है। प्रभु तुझे वापस बुलाते, मतलब आपके पति और आपके सृष्टि करता है। मतलब पति का दूसरा अर्थ है सृष्टि करता है, पालन पोषण जो करता है, जो संभालते हैं, जो संरक्षण देता है, उसका दूसरा नाम है पति, वो ईश्वर है। इसलिए आपके पति ईश्वर, आपके जीवन साथी ईश्वर, ऐसे ये वचन यशायाह नबी द्वारा हमें सिखाते हैं। इसलिए पहले हम बच्चा और मम्मी से कितने प्यार और मम्मी बच्चे को कितने प्यार के बारे में, क्योंकि ऐसे प्रभु का हृदय हमारे लिए तरस, सदा तरस खाकर हमें हाथ बढ़ाकर हमको संरक्षण देने के लिए वो प्रभु चाहते हैं। दूसरा एक उदाहरण है, हमारे ये एक दोस्त, वो बहुत हमारे वो अच्छा दोस्त है, वो दोनों में वो पति और पत्नी, वो परिवार अच्छा दोस्त परिवार है। वो पत्नी के एक समस्या यही है, उसके ये बच्चा
15 साल का बेटा, 15 साल का बच्चा, यह बेटा 15 अभी 10th क्लास में, लेकिन यह मम्मी अभी भी उसके दूध चेस्ट ऐसे दूध निकलते हैं, ये दवा खाते हैं लेकिन इसमें वो बंद नहीं है। मतलब एक बच्चा जब जो जगह में नन्ना मुन्ना बच्चा का आवाज, रोने का आवाज वो सुनते हैं, वह उसके चेस्ट भरते हैं दूध से। प्रिय मित्रों, मतलब वो हृदय का प्यार है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे आगे प्रभु ने कितने प्यार के बारे में समझाते हैं। प्रभु का हृदय ऐसे हमारे लिए तड़पते हैं। थोड़ी ही देर के लिए तुझे छोड़ा था, मतलब हमारे बीच में से यह समस्याओं को प्रभु ऐसे समझ जाते हैं, थोड़े ही देर के लिए तुझे छोड़ा था, अब मैं तरस खाकर तुझे अपने यहां ले जाऊंगा, बुला रहे हैं। इसलिए कुछ समय के लिए हमको अंधकार जैसे लग रहे हैं, कुछ समय के लिए हमको ऐसे समस्याएं हमारे आगे हम ये महसूस कर रहे हैं। इसलिए प्रभु ने कहा आदि और अंत में हूं, बीच में हम है। इसलिए प्रभु हमें बुला रहे हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए हम देखो समझने के लिए प्रभु का प्यार मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे परिवार में, ये मैं अनुभव करने के लिए प्रभु कृपा दे, हम ऐसे प्रार्थना करेंगे। प्रिय मित्रों, इसलिए हम प्रभु के आगे स्तुति, प्रार्थना और आराधना करेंगे। विशेष रूप से हमारे प्रोग्राम हर संडे में प्रभु के प्यार के बारे में महसूस करने के लिए हम प्रार्थना और आराधना है। और 3 दिन, हफ्ते में 3 दिन, मंडे और वेडनेसडे और सैटरडे मध्यस्थ प्रार्थना एवं प्रशिक्षण है। और हर संडे के दिन में हम 12 घंटा बाइबल प्रशिक्षण, बाइबल पठन, हम बाइबल रीडिंग करते हैं मध्यस्थ प्रार्थना के वजह से हर सैटरडे। इसलिए इसमें भाग लेने के लिए जो मध्यस्थ प्रार्थना में दल में प्रार्थना में जुड़े हुए प्रार्थना करने के लिए जो चाहते हैं, सबको हार्दिक स्वागत है। ये नंबर द्वारा हमसे संपर्क करें। और कोई ऐसे इसमें अनुभव मिला है, कुछ एक सिस्टर ने मुझसे ये फ़ोन करके बोला मुझे एक गवाही देना है, मैंने इसमें भाग लिया, ये मुझे गवाही। प्रिय मित्रों, ऐसी गवाही, ऐसे लोगों को गवाही है तो छोटा एक वीडियो में आप लोग रिकॉर्ड, ये मोबाइल में रिकॉर्ड करके भेजना है। हमको ये अच्छा, ईश्वर के महिमा के लिए वो अच्छा लगेगा। और प्रिय मित्रों, सब लोग मिलजुल कर प्रार्थना में और भाग लेने के लिए, स्तुति और आराधना में अपने को समर्पण करने के लिए जो जो निवेदन है पारिवारिक संबंधित और व्यक्तिगत जीवन में और हमारे देश के लिए निवेदनों को प्रभु के पास लेके आइए। और यह चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमको दूसरों के आगे प्रभु का सेवक बनने के लिए मिलजुल कर हम स्तुति और प्रार्थना करेंगे। प्रिय मित्रों, आइए हम इस आराधना में पवित्र परम प्रसाद प्रभु यीशु स्वर्ग से आए हुए जीवन रोटी हमारे आगे हमें आशीष देने के लिए, अनुग्रह देने के लिए आ रहे हैं। इसलिए हम दिल से, हृदय से हम प्रभु को स्वागत करेंगे। इस वक्त प्रभु का शक्ति, सामर्थ्य जीवन में अनुभव करने के लिए और आत्मा में अभिषेक प्राप्त करने के लिए, आशीष हमारे जीवन में अनुभव करने के लिए मिलजुल कर हम गाएंगे, प्रार्थना करेंगे। सृष्टिकर्ता ईश्वर की हम आराधना करते, सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर की आराधना करते। सृष्टिकर्ता ईश्वर की हम आराधना करते, सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर की आराधना करते। स्वर्गीय पिता की आराधना, पुत्र यीशु की आराधना, पावन आत्मा की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना। स्वर्गीय पिता की आराधना, पुत्र यीशु की आराधना, पावन आत्मा की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना। आराधना आराधना अब्बा पिता की आराधना, आराधना आराधना अब्बा पिता की आराधना, आराधना
पुत्र यीशु की आराधना, आराधना आराधना, पुत्र यीशु की आराधना, आराधना आराधना, पावन आत्मा की आराधना, आराधना आराधना, पावन आत्मा की आराधना, आराधना आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, आराधना आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना। अभी हम प्रभु के आगे मिलजुल कर दिन में कितने मुसीबतों और हमारे जीवन में कितने दुख संकट आया, परेशानी आया है, विश्वास हमारे कितने नष्ट हो गए हैं। अभी हम प्रभु के आगे हैं, इसलिए हमारे दुखों में और संकटों में, हमारे हर समस्याओं में प्रभु आशीष दीजिए, हम प्रार्थना करेंगे। ओ सृष्टिकर्ता ईश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु के आगे हम स्तुति करते हैं, हम स्तुति करते हैं, मिलजुल कर हम आराधना करते हैं, आशीष हम पाएंगे। बंधन सारे मिट जाएंगे आराधना में, शैतान का गट ठा जाएंगे आराधना में, बंधन सारे मिट जाएंगे आराधना में, शैतान का गट ठा जाएंगे आराधना में। प्रिय मित्रों, इसलिए कितने लोग बंधन में है, पाप का बंधन और शरीर के वासना और जीवन में आर्थिक स्थिति गठित हो गए हैं और पारिवारिक जीवन में अशांति फैल गई है और जीवन में आगे चलने के लिए मुसीबतों के बीच में थक गए हैं, निराशमय जीवन बिताते हैं, आत्महत्या प्रेरणा में रहते हैं और कितने लोगों के जीवन में अशांति, अंधकारमय जीवन। इसलिए हम स्वीकार करेंगे वो सारे बंधन मिट जाएगा। शैतान कितने हमारे अंदर आया और हमें परास्त करने के लिए उसका शक्ति अभी प्रभु के आगे हम स्वीकार करते हैं। मैं ईश्वर का हूँ और शैतान का सामना करे, ईश्वर के अधीन रहे, इसलिए गाते रहे, स्तुति करते रहे, हम मिलजुल कर हम स्वीकार करेंगे। बंधन सारे मिट जाएंगे आराधना में, शैतान का गट ठा जाएंगे आराधना में, बंधन सारे मिट जाएंगे आराधना में, शैतान का गट ठा जाएंगे आराधना में, चिंताओं सब दूर हटेंगे आराधना में, रोग बीमारी मिट जाएंगे आराधना में, चिंताओं सब मिट जाएंगे आराधना में, रोग बीमारी मिट जाएंगे आराधना में। आराधना आराधना, आबा पिता की आराधना, आराधना आराधना, आबा पिता की आराधना, आराधना आराधना, यीशु मसीह की आराधना, आराधना आराधना, यीशु मसीह की आराधना, आराधना आराधना, पावन आत्मा की आराधना, आराधना आराधना, पावन आत्मा की आराधना, आराधना आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, आराधना आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना। मिलजुल कर इसलिए ये स्तुति के बीच में प्रभु मैं परिपूर्ण समर्पण में करता हूँ, स्वीकार करे। मैं दुर्बलता हूँ, मेरे दुर्बलताओं में प्रभु बल दीजिए, मेरे रोग बीमारी के बीच में प्रभु आप आइए। स्वर्गीय के पिता, ये मैं गूंग के बहरा और मैं पापी, मैं अंधा हूँ, मैं लंगड़ा हूँ, मेरे दिल में अंधकार हूँ। प्रभु आइए, यीशु आइए, यीशु आइए, यीशु आइए, प्रभु आइए, यीशु आइए। सृष्टिकर्ता ईश्वर की हम आराधना करते, सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर की आराधना करते। सृष्टिकर्ता ईश्वर की हम आराधना करते, सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर की आराधना करते।
स्वर्गिक पिता की आराधना, पुत्र यीशु की आराधना, पावन आत्मा की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, स्वर्गिक पिता की आराधना, पुत्र यीशु की आराधना, पावन आत्मा की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, आराधना आराधना, अब्बा पिता की आराधना, आराधना आराधना, अब्बा पिता की आराधना, आराधना आराधना, यीशु मसीह की आराधना, आराधना आराधना, यीशु मसीह की आराधना, आराधना आराधना, पावन आत्मा की आराधना, आराधना आराधना, पावन आत्मा की आराधना, आराधना आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, आराधना आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना। इसलिए प्रार्थना में प्रभु चिन्ह और चमत्कार प्रकट करते हैं, हमारे डर को प्रभु, डर के बंधन प्रभु दूर करते हैं, और हमें और अंधता, हमारे अंधे लंगड़े जीवन में ऐसे स्थिति में प्रभु आशीष को प्रदान करते हैं, सारे घर में आशीष पाए आराधना में। इसलिए हम स्तुति करते हैं। चिन्ह चमत्कार प्रकट करेंगे आराधना में, रोग बीमारी मिट जाएंगे आराधना में, चिन्ह चमत्कार प्रकट करेंगे आराधना में, रोग बीमारी मिट जाएंगे आराधना में। हम सब मिलकर ऊंचे सुर से गीत गाते हैं, विस्मित होकर कूद कूद कर करते हैं, हम सब मिलकर ऊंचे सुर से गीत गाते हैं, विस्मित होकर कूद कूद कर महिमा करते हैं। गूंगे बहरे स्वस्थ हो जाए आराधना में, पाप के जंजीर तोड़ डाले आराधना में, गूंगे बहरे आराधना में, पाप के जंजीर तोड़ डाले आराधना में, अंधे लंगड़े आशीष पाए आराधना में, सारे घर में आशीष पाए आराधना में, अंधे लंगड़े आशीष पाए आराधना में, सारे घर में आशीष पाए आराधना में, सारे जग में आशीष पाए आराधना में, सारे जग में आशीष पाए आराधना में। आराधना आराधना, स्वर्गिक पिता की आराधना, आराधना आराधना, स्वर्गिक पिता की आराधना, आराधना आराधना, यीशु मसीह की आराधना, आराधना आराधना, यीशु मसीह की आराधना, आराधना आराधना, पावन आत्मा की आराधना, आराधना आराधना, पावन आत्मा की आराधना, आराधना आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, आराधना आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, आराधना आराधना, आराधना आराधना, आराधना ओ आराधना, आराधना ओ आराधना। मिलजुल कर हम स्तुति करेंगे। आराधना यीशु के नाम से छुटकारा है, प्रभु यीशु के नाम से चंगाई है, प्रभु यीशु के नाम से अभिषेक है। आत्मा वो जीवन देने वाला, जीवंत ईश्वर, आत्मा देने वाला, अभिषेक देने वाला, आनंद देने वाला। दिल में प्रभु आइए, मन में प्रभु आइए, शरीर में, तन में प्रभु आइए, जीवन में प्रभु आइए, मेरे परिवार में प्रभु आइए। मुझे शुद्ध कीजिए, मुझे शक्ति दीजिए, अभिषेक दीजिए, बंधन खोल दे, आप बंधन खोल दीजिए। यीशु आइए, यीशु आइए। आराधना आराधना आराधना, आराधना करते रहे, स्तुति करते रहे। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 आराधना। हालेलुया। स्तुति करते रहो, स्तुति
प्रभु की शक्ति, प्रभु से ये शक्ति, प्रभु से यह शक्ति सबके दिल में, वो प्रभु से आशीष सबके जीवन में, और सब प्रभु से अनुग्रह सबों के लिए। प्रभु आइए, प्रभु आइए। प्रिय मित्रों, कितने असीम प्यार, कितने बड़ा प्रेम, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण अर्पित कर दे। यह वचन में हम अपनी जीवन ईश्वर के आगे समर्पण करेंगे, क्योंकि प्रभु ने अपने लिए और अपने जीवन हमारे लिए अर्पण किया है। यह सबसे बड़ा प्रेम है। इस संसार में ऐसे दूसरा कोई नहीं है प्यार करने के लिए। इसलिए हम स्वीकार करना है, कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है इस संसार में यीशु के नाम के सिवा। प्रिय मित्रों, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा मैं हूं, प्रभु ने कहा। मतलब हम जन्म से पहले, हमारे जन्म से पहले, माता के गर्भ में रजने से पहले प्रभु जानते हैं, और मृत्यु के बाद भी प्रभु के साथ है। इसके बीच में प्रभु हमें भेजा इस संसार में रहने के लिए। यह हम इस संसार में इसलिए हम देखने पर, हमारे अगल बगल हम देखने पर, हमारे जीवन के मुसीबतों को हम देखते हुए हम क्या सोच रहे हैं? प्रभु कहा, प्रभु का प्यार कहा, प्रभु दया और अनुकंपा कहा, मैं दुखी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं रोगी हूँ। प्रिय मित्रों, वचन में हमें सिखाते हैं, आपके पति जैसे, आपके जीवन साथी जैसे आपके ईश्वर, मतलब पति मतलब सृष्टिकर्ता है। पति का अर्थ क्या है? वो संरक्षण देने वाला है, सुरक्षित रखने वाला है, और सांत्वना देने वाला है, और पुनर्निर्माण करने वाला है, और हमें सदा ऐसे तरस दिखाने वाला है। इसलिए प्रिय मित्रों, हाथ हमारे आगे जो जो चार दीवारी, प्रभु ने कहा आपके आगे जो जो चार दीवारियां, ये मेरे आंखों के सामने हैं। और हमारे दुख के बीच में प्रभु ने ये हमसे बताते हैं, तुम्हारे नाम मेरे हथेली पर मैंने अंकित किया है। दुधमुख बच्चा अपने बेटा को, अपने बच्चे को, अपने बच्चे को माँ कैसे संभालते हैं? मैं संभालूंगा, ऐसे मैं संभालूंगा। और बूढ़े होने पर भी मैं ऐसे है। बड़े प्रभु के दृष्टि में हो इतने मूल्यवान है। प्रिय मित्रों, ये हम समझना चाहिए। इसलिए रोमियो का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 18 में हम पढ़ते हैं, मैं समझता हूं कि हम में जो महिमा प्रकट होने को है, उसकी तुलना में इस समय का दुख नगण्य है। स्वीकार कीजिए सब लोग। इसलिए आज के दुख में यह आज के समस्या में, आज के हमारे विश्वास के कमी में, आज के हमारे पाप बंधनों में, आज के हम रोग बीमारी के बीच में हम यह वचन मैं समझता हूं कि हमसे ये वचन स्वीकार कीजिए सब लोग। अभी एक एक ये शब्द इसमें से एक एक ऐसे अपने जीवन में एक एक समस्याओं के बीच में ओ प्रभु के वचन भेजते हुए आशीष पाइए, पुकार कर और ये वचन दावा करते हुए आशीष पाइए। मैं समझता हूं कि हम में जो महिमा प्रकट होने को है, उसकी तुलना में इस समय का दुख नगण्य है, इस समय का दुख नगण्य है। इसलिए आने वाले दिनों में महिमा प्रकट होने के लिए स्तुति करना, प्रभु के आगे सब कुछ समर्पण कीजिए। फिर प्रिय मित्रों, आज हमारे कान खोलने के लिए, आंख खोलने के लिए, हृदय खोलने के लिए, मुख खोलने के लिए, और सिर से लेकर पैर तक प्रभु से आशीष, और हमारे हर सोच विचार और हमारे अंदर के जो जो चिंता है, भविष्य के बारे में जो जो सोच और ऐसे चिंता है, ये प्रभु आना है, वह हम प्रभु शुद्ध करना, प्रभु ऐसे रोग बीमारी को दूर करना, और हर ये अविश्वासमय बातें प्रभु हमसे अलग रखना है। शुद्ध कीजिए प्रभु, और शरीर के हर बोझ को प्रभु के आगे मैं समर्पण करता हूँ, और मेरे परिवार के हर बोझ को मैं समर्पण करता हूँ।
प्रभु आइए, प्रभु शुद्ध कीजिए। प्रभु मेरे कान खोल दे, आंख खोल दे, मुख खोल दे, हृदय खोल दे, विश्वास बढ़ाइए। प्रभु मुझ पर दया कीजिए। इसलिए हम प्रिय मित्रों एक एक समस्याओं के बीच में प्रभु से आशीष मिलने के लिए प्रभु के नाम की शक्ति हम स्वीकार करना चाहिए। प्रभु का नाम एक सुदृढ़ गढ़ है। इसलिए ऐसे एक एक व्यक्ति ऐसे प्रभु का वचन स्वीकार करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है। क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है, जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती, जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती। प्रिय मित्रों कितने चमत्कार का वचन है यह, कितने परिवार में छुटकारा के लिए वचन है। प्रेरित चरित अध्याय 4 पद संख्या 12। मिलजुल कर यह वचन द्वारा देश के लिए, हमारे रोगियों के लिए, पापियों के लिए और हमारे अन्य ये पड़ोसी देश के लिए, अन्य ऐसे हमारे प्रार्थना द्वारा अन्य लोग कितने हमारे प्रार्थना द्वारा चंगाई मिलना है। क्योंकि यह पेतरुस ने कहा, एक पेतरुस ने कहा किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया, जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। हम एक साथ मिलजुल कर ये वचन में विश्वास करते हुए हम स्वीकार करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। इसलिए प्रिय मित्रों यह वचन प्रभु का नाम है, प्रभु यीशु का नाम की शक्ति, प्रभु यीशु के नाम की शक्ति हम स्वीकार करेंगे। हम एक साथ स्वीकार करेंगे। हमारे पापों के लिए वो छेदित किए हुए, हमारे अपराधों के लिए वो कुचल दिए गए, हमें और हमारे जीवन में वो मुक्ति प्रदान किया है। इसलिए प्रभु के पास आने के लिए प्रिय मित्रों अपने घर के लिए, अपने परिवार के और हर सदस्यों के लिए और ये देश के लिए प्रभु के पास अभी आएंगे। इसलिए इस वक्त कितने लोग प्रभु के पास आया, चंगाई पाया और जीवन में अनुग्रह पाया, वो याद कीजिए। एक व्यक्ति कोढ़ी प्रभु के पास आया, प्रभु मुझे शुद्ध कीजिए। एक अंधा प्रभु के पास आया, प्रभु मुझे अच्छा कीजिए। और रक्तस्रावित पीड़ित स्त्री प्रभु को स्पर्श किया है। कनानी स्त्री अपने बेटी के लिए अपदूत ग्रस्त से छुटकारा के लिए प्रभु के पास आया है। और शतपति ने प्रभु के पास आया है, अपने घर में नौकर पड़े हुए हैं, लकवा बीमारी पैरालाइज्ड हो गए हैं। और पेतरुस के सासू माम घर में बुखार में पड़े हैं, यीशु आया है, वो स्पर्श किया है। जायरोस के बेटी घर में हो बुखार दे और बड़े बीमारी दे, लेकिन मर गए। प्रभु ने घर में आया और उसे मृत्यु से जिलाया है। लाजरुस उसके मृत्यु के बाद ये घर में कितने दुख का परिवार है, कितने दुख। एक व्यक्ति का मृत्यु अपने साथियों ऐसे मर गया, पापा मर गया, मम्मी मर गए, ये हमारे दोस्ती लोग मर गए हैं, भाई और बहन और मर गए हैं, जीवन साथी मर गए हैं। प्रिय मित्रों दुख, इसलिए इस वक्त प्रभु ने हमारे घर में आने के लिए प्रभु चाहते हैं। लाजरुस के घर में प्रभु आए हैं, प्रभु आए हैं, यह दुख आनंद बन गए हैं।
और एक विधवा ने अपने पति वो नष्ट हुए, उसके बाद वो इकलौते बेटा भी मर गए हैं। वो प्रभु ने आया है जीवन देते हुए, जीवन देते हुए वो प्रभु चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया है। इसलिए प्रभु के आगे हम परिपूर्ण समर्पण करें। प्रभु के आगे हम जीवन, अपने जीवन के हर समस्याओं को प्रभु के आगे हम समर्पण करें। प्रभु के आगे हम समर्पण करें। प्रभु आइए, प्रभु आइए, मेरे शरीर के और मेरे मन के और मेरे परिवार के और मेरे देश के हर समस्याओं को प्रभु मैं प्रभु के आगे समर्पण करता हूँ। शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे प्रभु जी। मिलजुल कर हम स्तुति करेंगे, आराधना गाएंगे, स्तुति करेंगे, स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। मुझे शुद्ध कीजिए प्रभु, मेरे मन को शुद्ध कीजिए, मेरे तन को शुद्ध कीजिए, मेरे हृदय को शुद्ध कीजिए, प्यार से भर दे, दया और अनुकंपा प्रभु प्रकट कीजिए, पापों को क्षमा कीजिए। मैं रोगी हूँ, मैं पापी हूँ, मेरे पाप मिटा दे, मेरे रोग मिटा दे। यीशु आइए, हम मिलजुल कर इसलिए प्रभु के आगे, प्रभु मैं तेरे सामने आया हूँ। आप एक ही शब्द कह दीजिए और आप चाहे तो मैं शुद्ध होऊंगा। आप एक शब्द कह दीजिए, मेरा घर में नौकर अच्छा हो जाएंगे। मैं विश्वास करता हूँ, मेरा विश्वास है, हम ये विश्वास हम स्वीकार करेंगे। शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे प्रभु जी। शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे प्रभु जी। चंगा कर दे मुझे, चंगा कर दे मुझे, चंगा कर दे मुझे प्रभु जी। चंगा कर दे मुझे, चंगा कर दे मुझे, चंगा कर दे मुझे प्रभु जी। आनंद भर दे मुझ में, आनंद भर दे मुझ में, आनंद भर दे मुझ में प्रभु जी। आनंद भर दे मुझे, आनंद भर दे मुझ में, आनंद भर दे मुझ में प्रभु जी। शांति भर दे मुझ में, शांति भर दे मुझ में, शांति भर दे मुझ में प्रभु जी। शांति भर दे मुझ में, शांति भर दे मुझ में, शांति भर दे मुझ में प्रभु जी। ऐसे एक एक बीमारी को समर्पण करेंगे, पाप बंधनों को हम समर्पण करेंगे। पाप मिटा दे प्रभु, रोग मिटा दे, अभिशाप से प्रभु मिटा दे और शुद्ध कीजिए। आत्मा से भर दे, अभिषेक भर दे। मिलजुल कर हम स्तुति प्रार्थना करेंगे। आशीष प्रभु से आशीष हम पाएंगे, अनुग्रह हम पाएंगे। प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। यह लगातार हम प्रार्थना करेंगे। इस वक्त रोगियों को प्रभु अच्छा करते हैं, दुखियों के दुख प्रभु दूर करते हैं और आनंद प्रभु प्रदान करते हैं।
और प्रभु अंधकार दूर करते हैं और ज्योति से आलोकित करते हैं और शक्ति वो प्रदान करते हैं, दुर्बलताओं को वो दूर करते हैं, अभिशाप से वो बंधनों से हमें छुटकारा देते हैं, शांति देते हैं। परिवार में प्रभु का उपस्थिति अब अनुभव करे मेरे ये जीवन में और इतने प्रभु चिड़चिड़ापन, घमंड, आलसीपन, डर, घबराहट, चिंता, ये शरीर की वासना, ये वो प्रभु शुद्ध कीजिए। प्रभु आइए को शुद्ध कीजिए। मिलजुल कर स्तुति करेंगे आराधना में। अभी शरीर में प्रभु स्पर्श कर रहे हैं, शरीर में कितने बोझ, मन के बोझ, हृदय में कितने बोझ अभी प्रभु शांत करते हैं। शरीर में सिर से लेकर पैर तक प्रभु अभी स्पर्श कर रहे हैं। दर्द को, दुख दर्द को प्रभु दूर कर रहे हैं। परिवार में प्रभु शांति का राजा आइए, हृदय में शांति का राजा आइए। शांति और शांति दीजिए और राज कीजिए। देश देश के लिए, घर घर के लिए, गांव गांव के लिए हम प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं। प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। सब लोग हृदय से प्रार्थना करें। मैं एक पापी हूँ, मैं एक रोगी हूँ, मेरे घर में प्रभु आइए, मेरे शरीर में प्रभु आइए। मैं अज्ञानी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ। वचन से भर दे, प्यार से भर दे। मेरे घर में आइए प्रभु, पुनर्निर्माण कीजिए। टूटे फूटे को प्रभु पुनर्निर्माण कीजिए, प्रभु शुद्ध कीजिए। अशुद्धता, अपवित्रता को दूर के आत्मा से भर दे, आत्मा से भर दे। अभिषेक दीजिए। यीशु आइए। प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। यही से प्रार्थना हम करते रहे। इसलिए प्रभु के आगे, परम प्रसाद के आगे, सारे वरदानों के लिए हम धन्यवाद देते हुए हमारे और अन्य सभी निवेदनों को, दूसरे कितने लोग प्रार्थना मांगा है, दूसरे लोगों के लिए भी अभी प्रभु के आगे समर्पण करें। परिपूर्ण समर्पण करते हुए देश के हर अधिकारियों को, हमारे देश के सभी इंसानों पर प्रभु दया प्रकट कीजिए, अनुकंपा प्रकट कीजिए। आग्रह के साथ पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।